तो दोस्तों आज हम बात करने वाले KTM के बारे में, जो कि अपने दमदार स्पीड और दमदार लुक की वजह से भारत के हर युवाओं की धड़कन बन चुकी है। और आज की बात करें तो KTM की बाइक दुनिया की कोने कोने में पसंद करती है। कैसे मिले KTM को इतनी कम समय में इतनी सारी पैर, इसीलिए चलो दोस्तों KTM की जर्नी हम लोग शुरू से देखते हैं। तो दोस्तों आपकी ज्यादा समय वेस्ट ना करके चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का शुरुआत होती है साल 1934 जब ऑस्ट्रेलिया की एक इंजीनियर जोहाल टटकर पोच अपनी छोटी सी एक वर्कशॉप में शुरू कर दी थी। और बात तो ये है कि जोहाल टटकर पोच पिछली 2 सालों में DKW की मोटरसाइकिल और एप्पल कंपनी का कार बेचना शुरू कर दिया था। और उस समय उसका शॉप का नाम था कट फ्राई, जो टनकन पोच मैटिगोफ नाम से था, जिसकी हम शॉर्ट में KTM भी कह सकते हैं। और आगे चल के वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। उस दौरान जोहाल भी सेना में शामिल हो गया और उस दौरान घर के खर्चा चलाने के लिए उसकी बीवी बिजनेस को संभाल रहा था। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, रिपेयर की कम बंदी आया और इस दौरान टनकन पोच ने अपनी खुद की मोटरसाइकिल बनाने का फैसला लिया। और फिर उनकी पहली मोटरसाइकिल R100 प्रोटोटाइप 1951 में बना लिया। फिर 2 साल टेस्टिंग के बाद 1953 में लॉन्च किया। और मजे की बात यह है कि कंपनी उस समय हर रोज 3 बाइक बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि दोस्तों ये कंपनी अभी भी रजिस्टर नहीं थी। फिर दोस्तों 1953 में एलिन स्पोर्ट नाम के एक बिजनेसमैन ने KTM के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। फिर दोस्तों 1954 में कंपनी भी रजिस्टर हो गया था। फिर दोस्तों कंपनी में और एक R1 टूरिस्ट नाम की एक बाइक लॉन्च की थी। और इसके बाद ग्रैंड टूरिस्ट और स्कूटर मिराबेल को भी लॉन्च किया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में तबाही मचा दिया था। और फिर 1957 में KTM की पहली स्पोर्ट्स बाइक आया था जिसका नाम था ट्रॉफी 125। और इसी साल कंपनी का पहली मूव पैड मिकी भी लॉन्च हुआ था। और आगे चल के 60 के दशक के दौरान कंपनी ने साइकिल भी बनाना शुरू कर दिया था। और दोस्तों कंपनी का बुरा दौर तब आया जब एलिन स्पोर्ट नाम की बिजनेसमैन डेड हो गया था। और फिर 2 साल के बाद 1962 में जोहाल टटकर पोच ने भी दम तोड़ दिया था। हालांकि कंपनी तब बहुत कर्ज में जा रहा था। फिर अपने पिता की डेथ के बाद एरिन टटकर पोच ने कंपनी को नया सोच में आगे बढ़ाया और एरिन टटकर की ये सोच कंपनी को बहुत ऊपर तक बढ़ाया। और फिर 2 साल के बाद एरिन टटकर भी दम तोड़ दिया था। और फिर कंपनी का आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई और इस वजह से कंपनी पूरी तरीके से कर्ज में डूब चुकी थी। और फिर 1994 में कंपनी को एक विकास की किरण दिखा जब KTM ने ड्यूब सीरीज को लॉन्च किया। जब ड्यूब सीरीज लॉन्च किया, मानो लोगों के अंदर धूम ही मचा दिया। फिर आगे जाके 2007 में कंपनी ने बजाज के साथ हाथ मिलाया और बजाज ऑटो KTM की 14% शेयर खरीद लिया था। और फिर 2013 आते थे बजाज ऑटो के पास कंपनी की 47% शेयर आ गया था। और फिर 2015 आते थे कंपनी का टर्नओवर 1 बिलियन यूरो छू गया, जो कि कंपनी का आज तक सबसे बड़ा सक्सेस था। और फिर उसी समय में KTM की सबसे फेमस KTM ड्यूब सीरीज को लॉन्च किया। और मानो उस समय KTM इंडिया की हर युवाओं की धड़कन बन चुकी। तो दोस्तों ये थी KTM कंपनी का जर्नी। तो दोस्तों KTM की जर्नी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताओ और एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं कोई नेक्स्ट स्टोरी में।